नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी विद्यालय बंद हैं, कोरोना महामारी का प्रकोप अपने चरम पर है। ऐसे में जो हमने एक मुहिम शुरू की थी शिक्षा की, तो वो लगातार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं, ये हिंदी विषय में व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है सर्वनाम, जो कक्षा चौथी या तीसरी से शुरू होकर के हमारे आजीवन हमारे काम आता है। हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छोटी कक्षा से लेकर के बड़ी कक्षा तक हर कक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आज हम सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम क्या है, फिर सर्वनाम के कितने भेद हैं, हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम की परिभाषा अगर हम करें तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी थी, पिछली वीडियो में हमने आपको संज्ञा बताई थी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दोबारा सुनिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर उपयोग में आते हैं, वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, वे, कितना, कौन, किसका आदि बहुत सारे शब्द इस तरह के होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर। आप संज्ञा बोलोगे, संज्ञा के स्थान पर जब जैसे राम आपने बोला, राम एक संज्ञा है, लेकिन राम के आगे कह दे कि तू बोल दिया तो वो सर्वनाम हो गया। जैसे गीता है, गीता की जगह अगर हम कहते हैं वह कर दे तो वो सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए अब सर्वनाम के हम भेद देखते हैं कि सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। हमारे यहाँ हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। दोबारा सुनिए, सर्वनाम के 6 भेद मैंने आपको बताए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले जो है वो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, हम उसको समझते हैं। इस पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या कि जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला भेद है प्रथम पुरुष, जिसको उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा भेद मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष जैसे मैं, हम, ये प्रथम पुरुष में इंग्लिश में आपने जो पढ़े होंगे आई, माई, माइन जो पढ़ा होगा, वो प्रथम पुरुष होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। उसको हिंदी में प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं खेलता हूँ तो मैं जो है इसमें प्रथम पुरुष है। हम खेलते हैं, ये भी प्रथम पुरुष होगा। अब दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम खेलते हो, जो अन्य हो, जो तुम होते हैं, मैं हो गया, फिर तुम हो गए। तो तुम खेलते हो या तू खेलता है, तू खाता है, तू पीता है, तो ये सारे मध्यम पुरुष में आएंगे। और जब मेरी बात नहीं हो रही है, तुम्हारी बात नहीं हो रही है, किसी अन्य की बात हो रही है, तो वो अन्य पुरुष से सर्वनाम कहलाता है। अन्य पुरुष जैसे वे खाते हैं, वह जाता है, उसकी गाड़ी चलती है। तो बेटा, इस प्रकार से हमने ये पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा। जो पहला भाग है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पर। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थान आदि का बोध हो, आदि का ज्ञान हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। दोबारा सुनिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, प्राणी, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। जैसे वह मेरा मकान है, तो वह
वो निश्चित हो गया उसके लिए कि वह मेरा मकान है, यह मेरी पुस्तक है। यह किसकी? यह मेरी पुस्तक है। अब ये अगर आ जाए कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा है ना, और वह भी मेरा है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से जो चीज मेरी है, यह मेरी कलम है, तो इस तरह से क्या है? ये निश्चयवाचक है। ये कंप्लीट। अब इसके बाद में नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित स्थान, व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का बोध होता है। वहां पे निश्चित है, यहाँ अनिश्चित। निश्चित का अपोजिट अनिश्चित होगा, ठीक है? तो उसका उल्टा हो जाएगा। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित स्थान, व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का बोध हो, वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है ना? जैसे कोई दरवाजा खोलो। अब किसी से सीधा ना कह करके हमने किसी से कहा कि कोई दरवाजा खोलो, कोई अंदर बंद है, तो बाहर से जब उसको पता नहीं कौन है तो वो कहेगा कोई दरवाजा खोलो, ठीक है ना? थोड़ा घी लाओ। अब थोड़ा जो है ये तो नहीं है 1 पाव लाओ, आधा किलो लाओ, 3 किलो लाओ, लेकिन उसने कहा थोड़ा घी लाओ। अब थोड़े में कितना भी हो सकता है, तो ये क्या है? अनिश्चित है। वो थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो जहां अनिश्चितता बनाई, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे, अब कुछ बच्चे की कोई गिनती नहीं है, तो इस तरह से क्या है? ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, समझे? तो इस तरह से ये अनिश्चितवाचक। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे जो सर्वनाम होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा सुनिए कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो कौन आया, तो यहाँ कौन शब्द आ गया, तो कौन क्या? कौन आया, तो इसके बारे में देखा है कि ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है हमारे पास में। खाने में क्या बना है, तो इसमें क्या जो है? ये प्रश्नवाचक है। तो इस तरह से व्हेन, व्हाई, वेयर, जैसे इंग्लिश में आप लोग बोलते हो, इस तरह से क्या से जो शुरू होने वाले शब्द है, क्या, कौन, कैसे, कब, किसको, किस लिए, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे, ठीक? अब इससे आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है कि जहां वह सर्वनाम जो दो सर्वनाम के में संबंध का बोध कराता है, दो सर्वनाम है और उनमें आपस में संबंध का बोध कराता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना? या जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है ना? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इस प्रकार से जो दो सर्वनामों में आपस में संबंध स्थापित करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये हो गया। और अंतिम है बेटा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध कराए, अपना का खुद का बोध कराए, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। दोबारा सुनिए कि जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध कराता हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे खुद चाय बनाओ, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, या अपना खाना मैं स्वयं बनाऊंगा, ठीक है ना? तो इस तरह के जो सर्वनाम होते हैं, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं कि सर्वनाम कौन से होते हैं? वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है? दूसरा सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के मैंने 3 भेद आपको बताए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर उसके बाद में दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया कि जहां निश्चित होती है, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में निश्चित ज्ञान होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और उसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना? फिर उसके बाद अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जहां कोई भी वस्तु निश्चित नहीं होती, अर्थात निश्चित का उल्टा जो है वो अनिश्चित हो जाएगा, ठीक। फिर चौथा है प्रश्नवाचक, कि जहां प्रश्न पूछा जाता है, सीधी सी बात है, जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और फिर उसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम, कि जो दो सर्वनामों का आपस में संबंध
दर्शाता है। जहाँ दो सर्वनामों में आपस में संबंध होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। और अंतिम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये है कि जो स्वयं का बोध कराए, जो स्वयं का ज्ञान कराए, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं खुद चाय बना लूँगा, मैं खुद खाना बना लूँगा, मैं खुद लिख लूँगा, इस तरह की जो बातें जो की जाती है यहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस प्रकार से बेटा ये जो चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको पढ़ोगे तभी आप आगे दूसरे सब्जेक्ट कर पाओगे, मतलब दूसरे हिंदी के व्याकरण के दूसरे विषय कर पाओगे। जैसे पद परिचय जब आपका चैप्टर आएगा तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola, cero rock, back frente.